नमस्कार मित्रों, ज्ञानकुंज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए एक ऐसी धार्मिक कथा लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आपको इस बात का ज्ञान प्राप्त होगा कि मोक्ष की प्राप्ति का सबसे उत्तम मार्ग क्या है। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। वैशाली नगर के एक बहुत बड़े राजा हुए। राजा की ईश्वर पर बड़ी आस्था थी। राजा के पूर्वजों से यह बात चली आ रही थी कि उनके सभी पूर्वजों ने भक्ति का मार्ग अपनाकर मोक्ष प्राप्त किया है। मात्र एक ईश्वर भक्ति जैसा पुण्य कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। किंतु राजा ने अपने जीवन काल में ऐसे कई दृश्य देखे थे जिस वजह से राजा के लिए इन तर्क रहित बातों पर ये विश्वास कर पाना मुश्किल था कि मात्र भक्ति से मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। राजा इसी सोच की उधेड़ बुन में लगा रहता कि मैंने कई परम भक्त देखे, उनकी आत्माएं आज तक धरती पर क्यों भटक रही है। असल में सच्ची भक्ति का सही अर्थ क्या है। एक बार एक बहुत बड़े संत दुनिया भर का भ्रमण करते हुए वैशाली नगर पहुँचे। राजा तक जब यह बात पहुँची कि एक संत जो कि बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा पुरुष है, जिन्हें वेदों का अच्छा ज्ञान है, उनका वैशाली नगर में आगमन हुआ है। राजा तुरंत संत को अपने महल में लाए और उनकी खूब सेवा की। संत ने राजा को देखकर पूछा कि किसी बात को लेकर चिंतित जान पड़ते हो राजन, यदि कोई सवाल है मन में तो पूछ लो। राजन ने अपने सवाल संत जी के सामने रखते हुए कहा, हे ज्ञानी महात्मा, क्या ईश्वर भक्ति जैसे धर्म कर्म का रास्ता अपनाकर मोक्ष प्राप्त कर पाना संभव है। ज्ञानी संत ने उत्तर दिया, हे राजन, अगर हम सीधे तौर पर आपके प्रश्न का उत्तर दें तो आप उस उत्तर से कदाचित संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाओगे। सच्ची ईश्वर की भक्ति से मोक्ष प्राप्ति होती है, इस कथन में कितनी सत्यता है। यह जानने के लिए आपको संपूर्ण ईश्वर भक्ति को विस्तार से समझना होगा, क्योंकि संपूर्ण ईश्वर भक्ति ही आपको मोक्ष के द्वार तक लेकर जाती है। और संपूर्ण ईश्वर भक्ति का आधार है पुण्य कर्म। जितना अधिक आप जीवन में पुण्य कर्म करोगे, आपके मोक्ष प्राप्ति का मार्ग उतना ही आसान होता चला जाएगा। राजन, मोक्ष प्राप्ति करना इतना सहज नहीं, इसके लिए मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। मोक्ष प्राप्ति का पहला नियम यही है, अपने लोभ, मोह, वासना, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध जैसे सभी विकारों पर विजय प्राप्त करना, ताकि धर्म कर्म के मार्ग पर यह आपके लिए बाधा उत्पन्न न करे। हे राजन, हर धर्म कर्म हो सकता है, किंतु हर कर्म धर्म नहीं हो सकता। पुण्य कर्म करते समय तुम्हें धर्म कर्म दोनों को साथ लेकर चलना होगा। तुम्हारे द्वारा किए जाने वाली किसी भी प्रकार की क्रियाओं से किसी भी मनुष्य एवं जीव जंतुओं को हानि ना पहुँचे। राजन ने फिर सवाल किया कि पुण्य कर्म क्या होते हैं। महात्मा ने उत्तर दिया, जब इंसान अपने किसी भी स्वार्थ की वजह से किसी की मदद करता है तो यह एक साधारण कर्म है। जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से अपने या अपनों के लिए, जैसे कोई भी जान पहचान वाले के लिए सेवा मदद करता है, तो वह कर्म एक सत्कर्म कहलाता है। महात्मा जी आगे बोले, जब भी मनुष्य जीवन में अपनों के साथ साथ उन सभी मनुष्य एवं जीवों के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा मदद करता है, तो वह पुण्य कर्म कहलाता है। जैसे किसी ऐसे इंसान की मदद कर देना या करते रहना जिससे उसका इंसानियत के सिवा और कोई रिश्ता ना हो, जिससे उसका कोई निजी स्वार्थ ना जुड़ा हो। हे राजन, घर के बाहर पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखना, चींटियों को आटा डालना, आवारा पशुओं की मदद करना, मुसीबत में फंसे किसी भी मनुष्य एवं जीव जंतु की मदद करना, यह सब पुण्य कर्मों का उदाहरण है। अतः पुण्य कर्म को ही सबसे उत्तम कर्म माना गया है। लेकिन यह सब कुछ धर्म कर्म के साथ करना होगा।
धर्म यानी परिवार, समाज और संसार के हर जीव प्राणी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए हर जिम्मेदारी को सच्ची निष्ठा से निभाना और हर कार्य को पूरी ईमानदारी से पूर्ण करना। बिना धर्म के पुण्य कर्म अधूरा है और बिना पुण्य कर्म के ईश्वर भक्ति कभी संपूर्ण नहीं हो सकती। अब रही बात ईश्वर भक्ति की, तो सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। बड़े बड़े कार्य सफल हो जाते हैं, जीवन की मुश्किलों से उबरा जा सकता है। पूरी श्रद्धा भाव से ईश्वर की पूजा करना, कीर्तन भजन करना, माला जपना, हवन करना, धर्म यात्रा करना, सत्संग करवाना या सुनना, यह सब बहुत ही अच्छे कर्म माने गए हैं। ईश्वर की ऐसी भक्ति करने से जीवन में सुख सुकून समृद्धि की प्राप्ति होती है, जीवन मंगलमय हो जाता है। यानी भक्ति से बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन मोक्ष और अमरता नहीं। लेकिन मोक्ष का रास्ता इसी भक्ति से होकर ही निकलता है, क्योंकि हर वक्त ईश्वर की भक्ति में डूबा रहने वाला इंसान अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति करने लगता है। अध्यात्म ज्ञान इंसान को बुरे कर्म और अधर्म करने से रोकती है, जिस वजह से मनुष्य के मन में सकारात्मक विचारों का ही जन्म होता है, जिससे वह पुण्य कर्मों की ओर अग्रसर होता है। पूरी श्रद्धा भाव से ईश्वर की पूजा करना, कीर्तन भजन करना, माला जपना, हवन करना, धर्म यात्रा करना, सत्संग करवाना या सुनना, यह सब पूर्णतः ईश्वर की भक्ति नहीं है। कोई भक्ति भी तब तक पुण्य कर्म की श्रेणी में नहीं गिनी जा सकती जब तक वो निस्वार्थ भाव से सार्वजनिक हित हेतु न की जाए। जबकि ईश्वर की सच्ची भक्ति सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होती, बल्कि भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना से लेकर हर पुण्य कर्म करना ही संपूर्ण ईश्वर भक्ति कहलाती है। हे राजन, इंसानियत को ताक पर रखकर भक्ति करना, ये स्वयं भक्ति का अपमान है। यदि आप ऐसा कर रहे हो तो आप भक्ति का सही अर्थ समझे ही नहीं। सच्ची भक्ति इंसानियत से परे नहीं। यदि आपके अंदर यदि निस्वार्थ सेवा के भाव तक नहीं, तो आप अब तक सच्ची भक्ति के ज्ञान अपरिचित है और कोसों दूर है। बिना दान पुण्य और पुण्य कर्मों के ईश्वर भक्ति कभी संपूर्ण नहीं हो सकती। सोच कर देखो, कोई भूखा प्यासा आपके द्वार से वापस लौट जाए या फिर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे भूखे गरीब लोग आपकी ओर देखते रहे और आप उन्हें नजरअंदाज करके मंदिर में ईश्वर को भोग लगाते फिरे, तो क्या फायदा? ऐसे धर्म कर्म का और ऐसी भक्ति का सब व्यर्थ है। यानी धर्म की संपूर्णता पुण्य कर्मों के बिना अधूरी है। जीवन दो कर्म से मिलकर बनता है, संपूर्णता सदकर्म और पुण्य कर्म। जब तक आप जीवन में कोई भी अच्छा कर्म स्वयं के लिए कर रहे, अपने सगे संबंधियों के लिए कर रहे, जैसे पारिवारिक जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना, तो यह सत्कर्म है, ईश्वर की भक्ति करना इत्यादि। वहीं अगर आप समाज के प्रति जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभा रहे हो, निस्वार्थ भाव से किसी की भी मदद कर रहे हो, पशु पक्षियों की सेवा व दया भाव प्रेम रखते हो, दान पुण्य करते हो, तो यह सब पुण्य कर्मों की श्रेणी में गिने गए हैं। सच कहें तो यह सब भी ईश्वर की भक्ति करने के समान ही है। राजा को संत की सारी बात अब समझ आ चुकी थी। उसी दिन से राजा पुण्य कर्म कमाने के लिए धर्म कर्म में जुट गया, यानी संपूर्ण ईश्वर भक्ति करने लगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको धार्मिक कथा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग में यह समझ गए होंगे कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाता है। मित्रों, इस धार्मिक कथा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ताकि उनके मन से मोक्ष के प्रति जो गलत फहमियां है वो दूर हो सके और सही मार्ग अपनाकर मोक्ष प्राप्ति कर सके। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर। धन्यवाद मित्रों।